हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हमारा द लास्ट लेसन को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद लास्ट लेसन चैप्टर में आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंग्लिश और हिंदी में कंप्लीट इस चैप्टर की स्टोरी और एक समरी फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ। को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ, ये जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये आपके अल्फोंस देवदत्त द्वारा लिखा गया है। और ये उस समय ये चैप्टर लिखा गया था जब आपका फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो वॉर चल रहा था, जो कि आज वर्तमान समय में आप जैसा देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में वो जो युद्ध चल रहा है, जैसी हालात आज के दिन है वैसी ही हालात उस समय भी देखने को थी। लेकिन मैं बता दूं कि फ्रांस और जो पर्शिया वॉर है 1870 और 71 के बीच में चला। ये कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ चैप्टर की, हो सकता है ये आपके कहीं काम आ जाए। तो देखिए, पर्शिया है, वो पर्शिया किससे बना था? वो आपका जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट से आपका पर्शिया का निर्माण हुआ था। अगला मैं बात करूँ, जो आपकी जो इसका जो प्रभाव है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिसका देखने को मिला फ्रांस एंड पर्शिया वॉर का, वो आपके अल्सस एंड लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ के? फ्रांस के हैं। इनमें बहुत ज़्यादा आपको चेंजिंग देखने का मिला। इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के लोगों के साथ साथ वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम, हर कोई चीज़ टोटली चेंज हो गई थी। अगला है जो इसमें लैंग्वेज चेंज हुआ और बहुत सारे चेंज हुए, वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक करेक्टर, इसमें जो मेजर करेक्टर है, सेंटर करेक्टर है इस चैप्टर का, वो हमें समझते हैं। वो है आपका फ्रेंच, FRANC। आपको फ्रेंच एंड फ्रेंच में कन्वर्ट नहीं होना। फ्रांस जैसा आप जानते हैं एक देश का नाम है, और फ्रेंच इसमें एक करेक्टर है जो कि एक बॉय है, एक लड़का है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। इसमें मैं बताऊं कि ये मेजर करेक्टर है इस चैप्टर का। ओके। और ये मीन्स आप जैसे ही ये मीन्स पढ़ाई से जी चुराने वाला एक विद्यार्थी है, और कभी भी इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। और इसका जो टीचर होता है एम हेमन, है ना, ये इसको कुछ काम करने को, पार्टिसिपल कृतांग जिसे आप हिंदी में कहते हैं, याद करने को काम देता है। लेकिन ये अपना जो भी काम है वो कभी अपना टाइम पर नहीं करता। तो इसके कारण इसको जो सुबह स्कूल जाने में भी हिचकिचाहट होती है कि आज चलो कोई नहीं, स्कूल नहीं जाते। और ये देखो क्या क्या करता है। तो सबसे पहले फियर वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने में भय नजर आ रहा था। क्यों नजर आ रहा था? क्या कारण था? क्योंकि होमवर्क टाइम पर नहीं किया। यही तो कारण होता है स्कूल जाने में जब भी हमें डर लगता है, इसका एक ही कारण होता है, होमवर्क। अगला है आउटसाइड व्यू, और जब वो घर से निकलता है तो वो देखता है कि रास्ते में जो पर्शिया मीन्स जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट था अल्सेंस एंड लॉरेंस से, उस पे मीन्स किसका कब कैप्चर हो गया था? पर्शिया का। तो पर्शिया के सोल्जर ऑटोमेटिक वहाँ पर ऑक्यूपाई होंगे, वहाँ पर आ जाएंगे। तो वो अपनी ड्रिल कर रहे थे वहाँ पर, वो उनकी ड्रिल को देख रहा था आसानी से, है ना। ब्लैक स्मिथ वगैरह जो भी उस वो चीज़ों को देखते हुए चल रहा था, और उसका माइंड चेंज हो जाता है कि चलो क्यों न आज स्कूल की जो से छुट्टी लेकर यहाँ आसानी से दिन बिताया जाए। मीन्स बैंक मारने की सोचता है, जैसा कि अक्सर आप करती हैं। ओके। फिर लेकिन क्या होता है, सडनली उसके अंदर कुछ अच्छाई का भाव जागता है, और वो सोचता है कि चलो क्यों न स्कूल चला जाए। चलो टीचर की डांट सुननी होगी, पिटाई खानी होगी, लेकिन क्यों ना स्कूल चला जाए। और इसी कारण वो क्या करता है, स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने टाउन हॉल में पहुंचता है, वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड, जिसको आप नोटिस बोर्ड भी कहते हैं, वहाँ एक लगा हुआ था। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड एक गैदरिंग थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठी हुई हुई थी। और जब से जो वॉर चल रहा था फ्रांस का पर्शिया का, जब से देखो वॉर में अच्छी खबर तो कोई आएगी नहीं, है ना। और फ्रांस वैसे भी इस युद्ध को हार चुका था, इस लड़ाई को। तो जो भी खबर आती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पर लगी रहती थी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उस खबर, जो न्यूज़ है, उस खबर को आसानी से पढ़ सके। और वो वहाँ से भागता हुआ स्कूल के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर दो व्यक्ति उसे मिलते हैं, और वो कहते हैं कि बेटा भाग कर मत जाओ, अभी भी तुम्हारे पास स्कूल जाने में बहुत समय। तो वो सोचता है कि वो उसको चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए बहुत लेट है। क्योंकि अक्सर आप जानते हैं जिस व्यक्ति का दिमाग नेगेटिव हो जाता है तो उसको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आती है। लेकिन एक्चुअल क्या था, जब वो क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड उस भीड़ को देखता है, वो जल्दी से स्कूल में जाता है।
और स्कूल में जाने के बाद टोटली वहाँ का जो हॉस्टल वस्टल थी चल स्कूल में जब हम जाते हैं जो चहचहाट होती है या जो भी स्कूल में होता है, जैसे डेस्क की आवाज़ आती है ना, बच्चे अपना ओरल लेसन लर्न कर रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं, टीचर के जो स्केल है उसकी बेंच से टेबल पर लगाने की आवाज़ आती है, बाकी सब आवाज़ें अक्सर स्कूल में आया करती थी जब स्कूल में जाता था। और वो ही नहीं, हर कोई आज के दिन हम भी अगर स्कूल जाते हैं तो ये चीज़ें स्कूल में आते ही स्वाभाविक है। क्लासरूम से बाहर के आगे से निकलते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ें आती। तो लेकिन जब वो क्या है कि स्कूल जाता है तो उसको चेंजिंग सीन इन द स्कूल, जो स्कूल है उसका जो सीन है वो टोटली बदल चुका था। और है ना, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था। क्या ऑर्डर आया था वो आगे हम पढ़ेंगे। तो क्या हो गया था, सब कुछ बिल्कुल शांत था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई संडे की मॉर्निंग हो, मीन्स जैसे कि कोई रविवार को छुट्टी का दिन हो। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब वो डरते डरते क्या है क्लास में एंटर करता है तो क्लास में वो जाने के बाद देखता है कि क्लास का जो इन्वायरमेंट है, क्लास का जो माहौल है वो भी टोटली चेंज हो गया है। जो एम है वो आपकी अपनी न्यू ड्रेस में था, कोई न्यू ड्रेस में था जो स्पेशल डे पर पहनता था, जैसे कि कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या कोई इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में आ रहा है तो ऐसे मौक़ों पर वो अपनी खास ड्रेस पहनता था, है ना। ग्रीन कोट, ब्लैक उसने हेड टोपी डाल रखी थी और वाइट शर्ट, जो भी उसकी जो ड्रेस थी वो स्पेशल ओकेजन्स पर पहनी जाती थी। लेकिन उसने वो ड्रेस पहन रखी थी। जो फ्रेंड्स है उसके दिमाग में विचार आया कि आज तो कोई ऐसा त्यौहार, ऐसा कोई दिन भी नहीं है कि उसने ये ड्रेस डाल रखी। लेकिन जब सडनली उसकी जो क्लास में एंटर होता है और जो उसके जो टीचर एल कहते हैं कि बेटा कोई नहीं, शाबाश आप आ गए, हम तो ये चैप्टर आपके बगैर ही शुरू करने वाले थे, चलिए बैठ जाइए। और इसकी इसकी जो एक्सेप्टेशंस नहीं कर रहा था कि फ्रेंच की ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी चेंजिंग इन्वायरमेंट हो सकता है क्लास का, स्कूल का। और जब वो उसने क्लास के पीछे देखा तो वो टोटली उसका जो दिमाग था वो चेंज हो गया था कि वो देखता है कि जो पीछे एल्डर्स थे, विलेज एल्डर्स थे, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था ना, मेयर बैठा हुआ था और बहुत सारे गांव के वरिष्ठ नागरिक वहाँ पर बैठे हुए थे। और जो जैसे ही सभी क्लास में एंटर होते हैं, जो हेमल है, जो उसका टीचर है, वो अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपना जो लास्ट चैप्टर है वो बच्चों को कहता है कि एन ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि आज और लॉरेंस के जो स्कूल हैं इनमें क्या है, कल से आपका नया स्टाफ भी आ जाएगा और ये आज का हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है। और ऐसा कहकर वो अपना पढ़ाना शुरू कर देता है। और इस चैप्टर को फ्रेंच बड़ी ही गंभीरता से पढ़ रहा था कि मानो कि उसको हर चीज़ समझ में आ रही थी। कल तक उसको ग्रामर और जो आपकी क्या थी हिस्ट्री थी, जिसे पढ़ने से उसको नफरत होती थी, आज वो सब चीज़ें उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी और वो उन चीज़ों को कंटिन्यू पढ़ना चाहता था। लेकिन समय ख़त्म होता है और समय ख़त्म होने के बाद जो उनके जो टीचर्स हैं, कौन है आपके हेमल, है ना, वो कहते हैं कि दिस इज़ आवर लास्ट चैप्टर, लास्ट लेसन, और आज के बाद हम कभी फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे। और आज जो हेमल है उसका कहना था कि इसके लिए कहीं ना कहीं सभी जो गांव वाले हैं, केवल फ्रेंच ही नहीं, मैं जो टीचर ने कहा कि मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ कि मैंने आपको कभी इतना जी लगाकर इसे पढ़ाया नहीं और ये हमारी क्या है, मदर टंग है, मातृभाषा है। और इसी कारण वो हेमल है, अपने देश और अपने जो लैंग्वेज है उसके प्रति प्यार दिखाता है। बाकी सभी विलेजर्स भी बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा सैड थे क्योंकि ये उनकी लास्ट लेसन था। और इसी प्रकार क्या होता है कि विलेजर की प्रेजेंस देखकर वो बहुत ज़्यादा अचंभित रहता है। हेमल के जो चेंजिंग बिहेवियर है उसको देखकर भी वो बहुत ज़्यादा क्या है कि चौंका हुआ रहता है। सरप्राइज एट टीचर्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, लैक ऑफ लर्निंग। और उसको पछतावा होता है, किसको, फ्रेंच को, कि वो क्यों उसने पढ़ाई क्यों नहीं की, क्या कारण था कि उसने पढ़ाई क्यों नहीं की, उसे तो पढ़ाई करनी चाहिए थी, ये बहुत सरल चीज़ है और ये उसकी मदर टंग भी है। और इसके लिए फ्रेंच उसे ही नहीं उसके माता पिता को भी जिम्मेदार ठहराता कि उसने फ्रेंच को मील वगैरह में काम करने के लिए भेजा, और कहीं ना कहीं अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता है कि वो भी फ्रेंच या आदि सभी बच्चों से स्कूल के काम करवाया करता, क्योंकि जो वहाँ पर उसका जो शेल्टर था, आवास था, वो भी स्कूल के अंदर था। तो जो ऊपर से आवाज़ें आ रही थी किसकी, जो हेमल की जो सिस्टर थी, वो अपना जो सामान है उसको पैक कर रही थी क्योंकि उसको उनको वहाँ से निकलना था और कल जो स्टाफ था वो नया आने वाला था। तो सभी के लिए एक इमोशनल टाइम था। ओके, अगला है हेमल टीचर लास्ट लेसन था। फुल अटेंशन था सभी बच्चों का, सभी विलेजर्स का, और खासकर फ्रेंच का जो आज तक कभी नहीं पढ़ा वो भी आज इतने अटेंशन से पढ़ रहा था। और उसके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसको एक ग्लानी, एक मुलाज सताया जा रहा था कि उसने
आज तक इतनी सरल चीज़ें क्यों नहीं पढ़ी। अगला है फ्रेंच रिकॉल। फ्रेंच दोबारा याद करता है किसको, अपने डेडिकेशन, अपने टीचर के उस डेडिकेशन को, है ना, और उसकी डेडिकेटेड सर्विस को, है ना, जो उसने 40 साल तक उस स्कूल में दी थी। मीन्स वो 40 साल तक है उस विलेज स्कूल में काम कर रहा था। मतलब उसने आकर कोई पेड़ वगैरह भी लगाए थे, वो भी अब बड़े हो चुके थे। जो फर्नीचर वगैरह था, जो बेंचेस वगैरह थी, वो भी पुरानी हो चुके थे, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो वही का वही था। लेकिन चेंज क्या हो चुका था, ऑर्डर बर्लिन से आने के बाद टोटली मीन्स अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, किसमें, लॉरेंस एंड अल्सेस के स्कूलों में। अगला है लव ऑफ मदरलैंड, कंट्री एंड मदर टंग। और इसी लेसन के चलते जो आपका जो टीचर है एम हेमल, जो बच्चे हैं विलेजर, इसमें क्या आ जाती है, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना आ जाती है, और वो अपनी मदर टंग, मातृभाषा जो आप उनकी फ्रेंड्स थी, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम करने की सोचते हैं। और लास्ट में क्या है कि जो उसका घंटा बज जाता है, मीन्स 12 o'clock का टाइम कंप्लीट हो जाता है। पर्शियन सोल्जर हैं वो भी अपनी ड्रिल से वापस लौट रहे होते हैं, और इसी के बीच अपना जो उनका टीचर है एम हेमल, वो चौक उठाता है और बोर्ड पर जितना बड़ी साइज में वो लिख सकता था उतनी बड़ी साइज में लिखता है वाइव ला फ्रांस, मीन्स अलविदा फ्रेंड्स, है ना। ऐसा लिखकर वो अपनी उस चेयर से उठ जाता है और एक संकेत करता है, एक साइन देता है कि आज की जो क्लास है उसको डिसमिस किया जाता है। मीन्स आज की जो क्लास है वो इसी के साथ ख़त्म होती है। वो कुछ वर्ड्स कहने को होता है, लेकिन कुछ कहने की उसमें हिम्मत नहीं होती है, और वो अपने अधूरे शब्दों के साथ उस क्लास को ख़त्म कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस क्लास 12th का जो हमारा लास्ट लेसन है, इस चैप्टर की पूरी समरी, पूरी हिंदी। और यहीं से अगर आप एक चैप्टर को, उसकी कहानी अगर आपको अच्छे से पता है, उसकी समरी अगर आपको अच्छे से पता है, तो आप उस चैप्टर को आसानी से कवर कर सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।